हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का क्या क्षेत्र है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ही हमने राजनीति विज्ञान को के क्षेत्र को डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हमने याद हो आपको तो डेफिनेशन में एक परंपरागत जो राज्य सरकार और फिर इन सब की डेफिनेशन की बात करी थी और फिर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा था कि राजनीति को आधुनिक में क्या परिभाषित करते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र आएगा परंपरागत क्षेत्र विज्ञान का क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत विषयों का अध्ययन किया जाता है। किन किन का? तो राज्य का, सरकार का, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का, अंतर्राष्ट्रीय विधि का, मतलब कानूनों का, संबंधों एवं संगठनों का अभाव, राजनीतिक सिद्धांतों व विचारकों का अध्ययन, शासन प्रबंध का अध्ययन और अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, राजनीतिक दलों और दबाव गुटों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ गार्नर यहाँ पर दिए गए हैं। तो गार्नर के अनुसार राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उसके इतिहास और विभिन्न रूपों की गणना गवेषणा करना, उक्त खोज तथा गवेषणा के गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। प्रोफेसर गेटिल कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक सिद्धांतों व सिद्धांतों का विकास, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन, राज्य का आदर्श स्वस्थ निश्चित करना। आगे है फ्रेडरिक पोलाक कहते हैं कि परंपरागत राजनीति के क्षेत्र के दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सैद्धांतिक और व्यवहारिक, जैसा कि हमने देखा था पहले। आगे है अब राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें हमने शक्ति, क्षमता, इन सब की हम बात करे थे परिभाषा में। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन है आधुनिक दृष्टि से वो कौन कौन से होंगे। तो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, शक्ति एवं प्रभाव का अध्ययन, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति एवं सामान्य मत का अध्ययन, विभिन्न समस्याओं एवं संघर्षों का अध्ययन और विविध विषय क्षेत्र। सन 1948 में यूनेस्को के हुए सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ जो है विषयों को सम्मिलित किया गया, जैसे कि राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मैकडूगल और ग्राहम वालस ने राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान की ओर संकेत किया है। जार और स्टीवेंसन राजनीति विज्ञान को एक समय अपने अध्ययन के लिए राजकीय तत्वों का ही ध्यान करता था। आज अपने प्रशासनिक तत्वों के अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधारों की भी विवेचना करता है। वेंडल विल्की ने अपनी पुस्तक एक विश्व वन वर्ल्ड में संपूर्ण मानव समाज की जो एक रूपता दिखाई है वो है एक तथ्य है और उससे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से वृद्धि हो गई। रोलाम, पिनाक तथा स्मिथ के अनुसार क्या और क्या होना चाहिए तथा दोनों यथार्थ एवं आदर्श के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इस दृष्टि से सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, कला है कि विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं, इन पर बहुत सारे मतभेद हैं। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस बोला है तथा बर्नार्ड शॉ ने
इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। आगे है बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटशली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि अन्य विद्वान भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। बकले, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियार्ड, कैटलिन और मोस्का, ब्रोगन, बर्क आदि विद्वान राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। काम्टे जो हैं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ, इनकी अध्ययन सिद्धांत, विधियों, सिद्धांत एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास का निरंतर का अभाव है, इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। बकले कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, यह कलाओं से भी बहुत पिछड़ी हुई है। मोरलैंड कहते हैं, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि उसके शीर्षक के प्रति खेद होता है। तो ये सारे डेफिनेशन जो है ऐसे हैं जो कि एग्जाम ये पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर वर्ग क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इस पर बहुत सारे तर्क देते हैं, जैसे कि विज्ञान की एक सुनिश्चित परिभाषा होती है। तो पॉलिटिकल साइंस में इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब शब्दावली का अभाव मिलता है। कोई सर्वमान्य नियम जो होते हैं साइंस में वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फैक्ट का अभाव है, क्योंकि जो एक फैक्ट है वो क्या है, अगले उसमें बदल जाता है, तो फैक्टों का अभाव है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण संभव नहीं है, इसका जो है एक्सपेरिमेंट या यूज नहीं कर सकते हैं। भविष्यवाणी इसमें नहीं कर सकते हैं। कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव होता है, निश्चित अध्ययन पद्धति का भी अभाव होता है। इस आधार पर जो है हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं मान सकते। आगे है बिलोवी के अनुसार राजनीति का विज्ञान बनना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। वर्ग कहते हैं कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। लावेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य परिभाषिक शब्दों का अभाव है। अब इतना सारा अभाव होने के बावजूद भी क्या पॉलिटिकल साइंस जो है विज्ञान है? तो बिल्कुल है। हर एक उसमें जो है साइंस के तत्व निहित होते हैं, जैसे कि ये क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान है। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में या स्थायित्व एवं एक रूपता है। सर्वमान इसमें फैक्ट हैं और कार्य और कारण जो है परस्पर संबंध है। पर्यवेक्षण एवं परीक्षण भी इसका संभव है और भविष्यवाणी की भी क्षमता ये रखता है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि मानव प्रकृति के प्रवृत्तियों में एक रूपता तथा समानता पाई जाती है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो ह्यूमन है प्राकृतिक रूप से क्या है, एक समान ही तो है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन थोड़ी होता है। तो उसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के अगर कारण से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य ही कर सकता है। मान लीजिए किसी कारण, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे इसके कारण हैं, अगर एक कारण ये है तो प्रभाव क्या है, अपने आप जो कारण होंगे उससे ही प्रभावित उसके परिणाम देखने को मिलता है। तो सेम इसमें भी वही चीज है कि एक ही प्रकार के कारण होंगे और वो जो मनुष्य एक ही प्रकार से कारण से प्रभावित होगा तो उसके कार्य भी क्या होंगे, समान होंगे। डॉक्टर फाइनर कहते हैं हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% जो है ऐसा ही होगा, लेकिन हम इसमें संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो साइंस में भी तो हम 100% नहीं कह सकते, तो उसमें भी जो है संभावनाएं ही हम व्यक्त करते हैं। तो सेम इसमें भी है। होल्ट जन डर्फ कहते हैं कि ज्ञान भंडार में
जो महान वृद्धि हो चुकी है, उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबंध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। सर फ्रेडरिक पोलाक कहते हैं कि जिस प्रकार नैतिकता का एक विज्ञान है, उसी भावना और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी विज्ञान है। तो इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान जो है प्राकृतिक विज्ञान की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं है, इसे एक सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है प्योर साइंस नहीं है, बल्कि ये सोशल साइंस की कैटेगरी के अंतर्गत रखा जा सकता है। आगे है गिलक्राइस्ट के अनुसार यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञान जैसी यथार्थता प्राप्त करना कठिन है, तथापि सामाजिक समस्याओं पर उसी वैज्ञानिक ढंग से विचार किया जा सकता है जैसा कि रसायन विज्ञान और भौतिक शास्त्र है। लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति विज्ञान को ऋतु विज्ञान की भांति अपूर्व एवं विकसित विज्ञान कहा है। अब देखते हैं राजनीतिक विज्ञान एक कला के रूप में। तो ये तो हो गई कि साइंस है या नहीं है। तो हमने दोनों ही पक्ष देखे कि साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस जो है विज्ञान नहीं है, लेकिन पूर्णतया इसको नकारना भी सही नहीं है। अब हम दूसरा पक्ष देखते हैं कि क्या राजनीतिक विज्ञान पूर्णतया कला है, इसको भी हम देखते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। कला का संशय एवं जीवन उद्देश्य की सुंदरतम क्षेत्र अनुभूति से है। वह मानव की श्रेष्ठ कल्पनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। विलियम एस लिंगर जो है विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। आगे है ब्लंटशली कहते हैं कि राजनीति से विज्ञान की उपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इस समस्त बातों का प्रतिपादन होता है। केटलिन कहते हैं कि राजनीति का अर्थ विस्तार करते हुए उसे कला और दर्शन और तीनों विज्ञान मानता है। लासवेल ने भी इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब तुलनात्मक राजनीति जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।